हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज की क्लास में क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि बहुपद क्या है। बहुपद को समझने से पहले हमें उसके पीछे की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा ताकि चैप्टर को हम बेहतर तरीके से समझ सके। चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेटा समझना होगा कि पद क्या है। पद का मतलब होता है बेटा जिसकी सहायता से हम बहुपद को प्रदर्शित करते हैं या जिसकी सहायता से बहुपद को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, पद कहते हैं। पद को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग होता है बेटा जिसका नाम है चर पद और दूसरा होता है बेटा अचर पद। काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इन शब्दों का मतलब क्लियर होना चाहिए। यदि शब्दों का मतलब क्लियर होगा तो आप चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे वो 100% बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग की है वो की है बेटा किससे, पद से। पद का मतलब आपका क्लियर होगा। पद का मतलब है जिसकी सहायता से हम बहुपद को प्रदर्शित करते हैं या जिसकी सहायता से बहुपद को लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पद कहते हैं। पद को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग चर पद होता है और एक भाग जो है वो अचर पद होता है। अब यहां पे हमें समझना है कि चर पद क्या है और अचर पद क्या है। चर पद का मतलब होता है बेटा ऐसे पद जिनका मान परिवर्तित हो, जैसे x, y, z। इस प्रकार के पद जब आपको मिलेंगे तो वो कौन से पद कहलाएंगे बेटा, वो चर पद कहलाएंगे जिनके मान निरंतर बदलते रहते हैं। वहीं अगर हम अचर पद की बात करें बेटा, तो अचर पद का मतलब होता है वो पद जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं या जिनके मान स्थायी होते हैं, उन पदों को अचर पद कहते हैं। और जो भी नंबरिंग होती है बेटा 1 2 3, यानी कि जो भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, अचर पद कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि चर पद क्या है और अचर पद क्या है, इनकी पहचान आप कैसे करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। चर पद की पहचान भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं और अचर पद की पहचान भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो हमें समझना है बेटा कि जब हम किसी चर पद या अचर पद की संक्रिया करते हैं, उससे जो हमें प्राप्त होगा उसे हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। याद रखना है बेटा कि जब क्या लिखेंगे, जब चर पद तथा अचर पद की संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है बेटा प्लस, माइनस, गुणा या भाग के द्वारा, भाग के द्वारा प्राप्त परिणाम को, प्राप्त परिणाम को बीजीय, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीजीय व्यंजक कहते हैं। लैंग्वेज का मतलब याद रखना है, लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज को हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है। जो भी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को ध्यान से समझना है, उसका मतलब क्लियर करना है। इसके बाद धीमे धीमे हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखी है बीजीय व्यंजक की। किसकी परिभाषा लिखी है बेटा,
बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है कि जब चर पद तथा अचर पद की संक्रिया के द्वारा, संक्रिया का मतलब है या तो उनको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा या गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा, संक्रिया के द्वारा प्राप्त परिणाम को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक चरपद x लिया और एक अचरपद 5 लिया, दोनों को हमने प्लस संक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है x प्लस 5। क्या प्राप्त हुआ है बेटा? x प्लस 5 प्राप्त हुआ है। और इसी परिणाम को हम क्या कहते हैं बेटा? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। उम्मीद है कि बीजीय व्यंजक का मतलब आपको क्लियर होगा। हो सकता है कि आपके स्कूलों में इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई ना हो रही हो, लेकिन हमें याद रखना है कि हम मैथ को जितने बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे उतने लंबे समय तक हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और याद रखते हैं। तो बीजीय व्यंजक का मतलब आपको क्लियर होगा। अब यहां पे बेटा हमें याद रखना है कि जब बीजीय व्यंजक में, जब बीजीय व्यंजक में चर पद की घात, चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो बेटा? पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यहां पे हमें क्लियर रखना है कि क्या लिखा हुआ है कि जब बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक का मतलब आप समझ गए, जब बीजीय व्यंजक में चर पद की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब है 0, 1, 2, 3 और डैश डैश करके पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि यदि घात ऋणात्मक हो, घात क्या हो? ऋणात्मक हो तो हम उसे बेटा बहुपद नहीं कहेंगे। यहां पे बहुपद की कंडीशन ही है कि बीजीय व्यंजक में चर पद की, कौन से पद की बेटा? चर पद की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पे हम कुछ बीजीय व्यंजक लिखकर आपको समझा रहे हैं और कैसे आप पहचान करोगे कि बहुपद है या बहुपद नहीं है। जैसे हमने बेटा यहाँ पे एक लिखा x प्लस 5, बीजीय व्यंजक हो गया। इसके बाद हमने दूसरा बीजीय व्यंजक लिख रहे हैं, कॉमा लगा के लिख रहे हैं ताकि आप क्लियर तरीके से समझ सको। एक बीजीय व्यंजक x प्लस 5, दूसरा बीजीय व्यंजक हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 15। इसके बाद हमने तीसरा बीजीय व्यंजक लिखा x की पावर -2 प्लस 4। इसके बाद एक और बीजीय व्यंजक लिखा हमने 1/x प्लस 3। आपके सामने 4 बीजीय व्यंजक लिखे हैं। अब आप हमें देखकर बताइए कि इन 4 बीजीय व्यंजक में से कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो जब भी आप किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद निर्धारित करें या बीजीय व्यंजक में से बहुपद की पहचान करें तो पहचान करते समय आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखना है कि घात जो है वो पूर्ण संख्या हो। किसकी घात बेटा? चर पद की। पहली बात आपको याद रखना है कि चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब हम आपको समझा चुके हैं 0,
1 2 3 डैश डैश करके हो। पहली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि चर पद भाग के रूप में ना हो, मतलब चर पद जो है वो बटे में ना लिखा हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि चर पद रूट के अंदर ना लिखा हो। चर पद क्या हो बेटा? रूट के अंदर ना लिखा हो। यदि घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यदि चर पद बटे में लिखा है तब भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यदि चर पद रूट के अंदर लिखा है तब भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो अब 4 बीजीय व्यंजक में से आप यहाँ पे छांट के बताइए कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो ध्यान से समझिए बेटा, आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखा है x + 5। अब हम देखेंगे कि इसमें जो चरपद x है यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो कितनी मानी जाएगी बेटा? 1। 1 क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है, तो पहली कंडीशन इसने फॉलो कर ली। दूसरी कंडीशन होती है कि चरपद बटे में ना लिखा हो, तो चरपद यहाँ पे बेटा बटे में भी नहीं लिखा है। और तीसरी कंडीशन है कि चरपद रूट के अंदर ना हो, तो यहाँ पे चरपद रूट के अंदर भी नहीं है। इसका मतलब है कि x + 5 जो है वो क्या है बेटा? एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। इसके बाद हम दूसरे बीजीय व्यंजक की बात करें तो यहाँ पे लिखा है x² + 15। अब पहली कंडीशन होती है कि चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे घात कितनी है बेटा? 2 है, और हम जानते हैं कि 2 पूर्ण संख्या होती है, तो पहली कंडीशन फॉलो की। दूसरी कंडीशन है कि चरपद बटे में ना लिखा हो, तो यहाँ पे चरपद बटे में भी नहीं लिखा है। तीसरी कंडीशन होती है कि चरपद रूट के अंदर ना हो, तो यहाँ पे चरपद रूट के अंदर भी नहीं है। इसका मतलब है यह भी क्या है बेटा? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसके बाद हम तीसरे बीजीय व्यंजक की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे x की जो घात है वो माइनस कितनी है बेटा? 2 है, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि इस बीजीय व्यंजक ने पहली शर्त को ही मानने से मना कर दिया, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। इसके बाद चौथे बीजीय व्यंजक की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो चरपद है वो बटे में है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बहुपद की पहचान आप कैसे करोगे? बहुपद की पहचान करते समय आपको कौन 3 बातें याद रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हम अपने इस YouTube चैनल पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, यानी कि कंप्लीट 100% तैयारी आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं कुछ आगे के कॉन्सेप्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बहुपद की घात। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपको कोई एक बहुपद दिया जाएगा और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दिए गए बहुपद की घात क्या है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बेहतर तरीके से करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुपद की घात।
क्या है बेटा? बहुपद की घात। कैसे आप पहचान करोगे कि बहुपद की घात कितनी है? तो मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक बहुपद मान लिया 2x² प्लस 10x प्लस 25। हमारे पास ये बहुपद है और अब हमें बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है। तो जब भी बेटा आपको बहुपद की घात की पहचान करनी हो तो हम देखेंगे कि बहुपद में चर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुपद लिखा है 2x² प्लस 10x प्लस 25। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इस बहुपद की घात क्या होगी। घात पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि बहुपद में चर पद की अधिकतम घात को बहुपद की क्या कहते हैं बेटा? घात कहते हैं। यहां पे आप देखोगे कि जो बहुपद आपको दिया गया है उस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात, तो यहाँ पे देखोगे कि चर पद की घात कितनी है बेटा? 1 है। यहाँ पे चर पद की जो घात है वो कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात कौन सी है बेटा? 2 है। इसका मतलब है कि इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी बेटा? 2 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो बहुपद की घात का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका यहाँ पे क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि सर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। हम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आगे आपको और भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बहुपद की घात, जो कि आपका क्लियर होगा। अब हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेटा गुणांक। क्या है बेटा? गुणांक। हमें गुणांक को समझना है। गुणांक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है गुणा के रूप में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? गुणा के रूप में। जैसे x² प्लस 7x प्लस 12। हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है। अब इस बहुपद को देख के या इस बहुपद में हमें बताना है कि x का गुणांक बराबर, यानी कि दिया गया जो बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 12, इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? तो हम ध्यान देंगे कि हमसे x का गुणांक पूछा गया है बेटा। किसका गुणांक पूछा गया है? x का गुणांक पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि x के साथ जो संख्या लिखी गई होगी उस संख्या को x का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो x का गुणांक है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। x का गुणांक कितना होगा बेटा? x का गुणांक 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें x² का गुणांक, किसका गुणांक बेटा? x² का गुणांक। तो आप ध्यान दोगे कि यहां पे x² का गुणांक पूछा गया है। जब आपसे x² का गुणांक पूछा जाए तो हमें देखना है कि x² के साथ कौन सी संख्या लिखी है। कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने कितना मान लिया बेटा? 1 मान लिया।
और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना कहलाएगा, हमारा 1 कहलाएगा। और जिस पद के साथ कोई चर पद नहीं होता है उस पद को हम क्या कहते हैं बेटा, अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अचर पद कहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुपद की घात वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और गुणांक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसको ध्यान से समझते हैं। अब हमें समझना है बहुपद के प्रकार। किसको समझना है बेटा, बहुपद के प्रकार। आप हर एक कॉन्सेप्ट को नोट जरूर करें, कॉन्सेप्ट आप बार बार रिवाइज करें ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो अब हमें यहां पे बेटा समझना है बहुपद के प्रकार। क्या समझना है बेटा, बहुपद के प्रकार हमें यहां पे क्लियर करना है। जब हम बहुपद के प्रकारों को समझेंगे तो हमें याद रखना है कि बहुपद को दो आधार बना के हम यहां पे विभाजित करेंगे। पहला आधार होगा घातों के आधार पर। किसके आधार पर विभाजित करना है बेटा, घातों के आधार पर विभाजित करना है। और दूसरा पदों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, पदों के आधार पर। इसका मतलब क्या है, घातों के आधार पर बहुपद का विभाजन और पदों के आधार पर बहुपद का विभाजन। पदों के आधार पर। ठीक, घातों के आधार का मतलब है कि बहुपद की घात देख के उसका विभाजन किया जाए तो उसे हम बोलते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद का जो पहला प्रकार है वो है बेटा शून्य बहुपद। पहला प्रकार कौन सा है बेटा, शून्य बहुपद। दूसरा है रेखिक बहुपद। तीसरा है द्विघात बहुपद। चौथा है त्रिघात बहुपद। यानी कि घातों के आधार पर बहुपद को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला शून्य बहुपद, दूसरा रेखिक बहुपद, तीसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। अब जिस बहुपद की घात शून्य हो, घात कैसी हो बेटा, शून्य हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद का मतलब है जिसकी घात कितनी हो बेटा, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद अगर हम पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करें या विभाजित करें तो पहला प्रकार होता है एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार से हम आगे इसको जो है वो विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि बहुपद में एक पद है, क्या है बेटा, एक पद है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। बहुपद के 2 पद हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद की पहचान कर सकते हैं
घातों के आधार पर भी हम बहुपद की पहचान कर सकते हैं और पदों के आधार पर भी हम बहुपद की पहचान कर सकते हैं। तो बहुपद के प्रकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। हमें इतना ही कॉन्सेप्ट बहुपदों के प्रकारों में याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है शून्यक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है बेटा? बहुपद के शून्यक। सबसे पहले हमें यहां पे क्लियर करना होगा कि शून्यक क्या है। सबसे पहले हमें यहां पे बेटा क्लियर करना है कि शून्यक क्या है। तो शून्यक की परिभाषा होती है चर पद वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य में बदल जाए उसे शून्यक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? शून्यक कहते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे x + 5 एक बहुपद लिखा। अब हम देखेंगे कि जो बहुपद है उसमें x क्या है बेटा? चर पद है। अब हमें x का ऐसा मान देखना है जिसे इस बहुपद में रखने पर बहुपद किस में बदल जाए बेटा? शून्य में बदल जाए। तो x के उस मान को शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि x की जगह हम -5 रख दें, कितना रख दें बेटा? -5 रख दें, तो सॉल्व करेंगे तो बहुपद किस में बदल गया बेटा? शून्य में बदल गया। इसका मतलब है कि -5 बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। क्या होगा बेटा? शून्यक होगा। यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या। इसका मतलब है कि बहुपद जितनी घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यदि हम रेखिक बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है बेटा? 1 होती है। इसका मतलब रेखिक बहुपद के जो शून्यक होंगे वो भी कितने होंगे? 1 होंगे। ऐसे ही द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है बेटा? 2। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3 होगी। बोर्ड एग्जाम में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक बहुपद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम बहुपद की घात देख के शून्यकों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। बहुपद की घात जितनी होगी उसके उतने ही क्या होंगे बेटा? शून्यक होंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। शून्यक किसे कहते हैं या बहुपद का शून्यक क्या है और बहुपद के प्रकार। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया है, उस कॉन्सेप्ट की भी बात हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ पा रहे हैं या आपने समझा है तो 100% आपका बहुपद क्लियर होगा। बहुपद का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि पेपर में पूछा जाए और आपसे ना बने। 100% गारंटी है कि बहुपद का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसे 100% सॉल्व कर पाएंगे यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया। क्वेश्चन भी हम पूरे कराएंगे,
एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल, यानी कि हर एक उदाहरण को भी समझेंगे, एक्सरसाइज के भी हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेटा शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। सबसे पहले बेटा हमें यहां पे बात करनी है द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए बेटा? द्विघात बहुपद के लिए। मान लो कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, लिखे रहे डेफिनेशन में कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जिसके शून्यक क्या है बेटा? अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। जब शून्यकों की संख्या 2 होगी तब हमें याद रखना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होंगे वो भी उतने ही संबंध बनेंगे जितने की शून्यक होंगे। 2 शून्यक हैं तो संबंध कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। पहला संबंध होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल बराबर होगा -b/a के। किसके बराबर होगा बेटा? -b/a। -b का मतलब है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा संबंध है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मतलब है अचर पद बटे a का मतलब है x² का गुणांक। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यक तथा गुणांकों के बीच में वो जो संबंध है वो आपका क्लियर होगा। 2 संबंध होते हैं। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।